आज इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका यानी जितिया की व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में 3 प्रकार की कथाएं कही और सुनी जाती है। आपके घर के परंपरा के अनुसार जो कथाएं पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको चील और सियारन की कथा सुनाएंगे। आइए सुनते हैं चीलों और सियारों की कथा। एक घने जंगल में एक सेमर का पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और वहीं नीचे पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा पड़ती थी। दोनों एक दूसरे की बहुत ही ध्यान रखा करती थी। अगर कहीं से चीलों को कुछ खाने पीने का सामान मिलता था तो वो सियारन को देती थी, और सियारन को अगर कहीं से कुछ मिलता था तो वो चीलों को देती थी। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बाँट छूट कर खाते पीते अपना जीवन आनंदमय काट रही थी। एक बार क्या हुआ कि वन के किनारे नदी के पास गांव की कुछ महिलाएं जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी और चीलों उसे बड़ी ध्यान से देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो ये सारा कुछ देखने के बाद अपने सखी सियारों को बताई। फिर दोनों चील और सियारों ने तय किया कि वो भी इस व्रत को रखेंगी और उन्होंने संकल्प लेकर चीलों सियारों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर जैसे ही रात हुई, सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जंगल में जाकर उसने बहुत सारे मांस और हड्डी के टुकड़े खा के अपने पेट भर लिए। ऊपर पेड़ पे सो रही चीलों को जब हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनाई दी तो उसने पूछा, यह कैसी आवाज है? इस पर सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, ये उसी की आवाज है। मगर चीलों को ये सब पता चल गया। उसने सियारन को खूब डांटा, खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो फिर संकल्प क्यों लिया। सियारन को इस बात पर बहुत लज्जा आई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। तो इस प्रकार से सियारन ने अपना व्रत भंग कर लिया था। लेकिन चीलों जो है वो रात भर भूखे प्यासे रहकर और सुबह में वही नदी के तट पे जाकर कथा सुन के विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा किया। इसी प्रकार से वो लोग की मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनके, दोनों सगी बहनें बनके जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से जो सियारन थी वो बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, और जो चीलों थी वो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। कुछ साल गुजरने के बाद दोनों बहनें माँ बनी। तो जो चील थी उसके बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे, और जो बड़ी बहन के रूप में सियारन थी उसके बच्चे होते ही मर जाते थे। इस बात से सियारन को बहुत तकलीफ होती थी और बहुत जलन भी होती थी। कुछ साल तो वो ऐसा करती थी कि जो चील थी उसके बच्चों को वो किसी भी तरीके से हानि पहुंचाती थी, उन्हें मारने का प्रयास करती थी, पर उसमें भी वो असफल रहती थी। उसे भी मारने बहुत प्रयास करती थी कि उसके बच्चों को वो मार डाले, लेकिन कभी भी वो इस चीज में सफल नहीं हो पाई। बहुत थक हार कर उसने चीलों से ये बात पूछी कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो तुम्हारे बच्चे कितना भी मारो ये जीवित ही रहते हैं, जीवित हो उठते हैं, इनका बाल भी बाका नहीं होता है, और मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। तो इस बात पर उसने सियारन को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद दिलाई। उसने बताया कि पिछले जन्म में हम दोनों बहनें सखी थे और हम दोनों ने संकल्प लेकर जितिया व्रत उठाया था, और तुमने जितिया व्रत को खंडित कर दिया था मांस और हड्डी के टुकड़े खाकर, और मैंने अपने व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया था। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे बच्चे होते ही मर जाते हैं और मेरे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। ये बात सुनकर जो सियारन थी उसे बहुत दुख हुआ और पश्चातावा हुआ। पश्चाताप में उसने अपनी छोटी बहन चीलों से माफी मांगी, और जैसे ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, उन दोनों बहनों ने विधि पूर्वक फिर से जितिया का व्रत रखा इस जन्म में। और व्रत रखने के बाद अपनी छोटी बहन के कहे अनुसार विधि पूर्वक उसने अपने व्रत को संपन्न किया और कथा सुना। उसके बाद उसे जैसे ही 1 साल हुआ, पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको संतान हुए और दीर्घायु हुए। तब से चीलों और सियारों की कथा सुनी। पुत्री का व्रत की दूसरी कथा सुनाएंगे।
तो आज इस वीडियो में हम आपको गंधर्व के राजकुमार जिमुतवाहन जी की कथा सुनाएंगे। तो आइए कथा सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जिमुतवाहन। वो बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन जी के पिता ने वृद्धावस्था में वनप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको अपना राज सिंहासन सब कुछ सौंप दिया था और सिंहासन पर बैठा कर चले गए थे। लेकिन जो जिमुतवाहन थे उनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पे छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए। और एक दिन जब वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक बुढ़िया औरत मिली जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, बिलख रही थी। तो जिमुतवाहन जी से ये देखा न गया। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों इतना रो रही हो। इस पर उसने कहा, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। इसलिए आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। मेरे पुत्र के जीवन पर आज संकट पड़े हुए हैं। मेरा पुत्र कुछ ही देर बाद बलि चढ़ जाएगा और मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहा। ये सारी बातें सुनकर जिमुतवाहन जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने उस बुढ़िया औरत से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर के मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी को आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया और कहा, हे गरुड़ राज, आप मुझे खाकर अपना भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं के जीवन का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य होकर दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उससे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षी राज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, आपकी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल आएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन जी की पूजा का प्रथा शुरू हो गई है। और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई कथा जरूर सुननी चाहिए। पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा सुनाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण की कथा है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले के आग तीव्रता से बढ़ रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं।
उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। तो आप सभी को कैसी लगी जीवित पुत्रिका व्रत की ये तीनों कथा जरूर बताइएगा और इस कथा को जरूर सुना जाता है। कहते हैं कि कथा सुनने से व्रत का फल मिलता है। तो आप और कथा शांत रह के सुना जाता है, कथा के दौरान बोला नहीं जाता। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को एक